अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे जनाब। तो एक और नए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, मेरी सुबह का आगाज़ हुआ था माशाल्लाह से फ़जर की नमाज़ के साथ। तो मैंने सबसे पहले उठ के फ़जर की नमाज़ अदा करी और मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है। अच्छा, इस वक्त कोई फ़जर का वक्त नहीं हो रहा है, मैं तकरीबन उठी थी 6 बजे के करीब। तो उस वक्त उठ के मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद मैंने अपने सुबह शाम के अस्कार पढ़े यानी कि, और जो है मैंने यासीन शरीफ पढ़ी क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था मुश्तबा के स्कूल के लिए। तो मैंने कहा चलो जब सुकून से जो है ना अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं। उसके बाद मैंने मुश्तबा के लिए एग बॉयल होने रख दिया, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। अच्छा, आज नाश्ते में मैंने काफ़ी दिन से पहले ही सोचा था कि मैं ऑमलेट बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं प्याज जो है ना छोटी छोटी सी कट कर रही हूँ और साथ उसमें जाती हैं हरी मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, बस यही सब डलता है ऑमलेट में। तो आज नाश्ते में ना ऑमलेट का सैंडविच खाने का मूड है मेरा और मेरे हस्बैंड का। खैर उनको इतना ज़्यादा नहीं पसंद बट खा लेते हैं। तो मैं खुद नाश्ते में पहली दफ़ा ऑमलेट बना रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी हमने ऑमलेट खाया था बट पराठे से ज़्यादा वो हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पराठे के साथ ऑमलेट आज हम जो है ना नाश्ते में ब्रेड के साथ खा रहे हैं। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। अच्छा, ये पूरे दिन का व्लॉग नहीं है, आपको अर्ली मॉर्निंग से लेकर मिड मॉर्निंग तक का व्लॉग मिलेगा, यानी कि मुश्तबा के आने से पहले पहले तक का व्लॉग मिलेगा आपको ये। तो इसमें जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी। अच्छा, सबसे पहले उठ के ना मैं मॉर्निंग में इंजीर खा लेती हूँ। इंजीर खाते हुए तकरीबन मुझे 10 डेज़ हो चुके हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग 3 इंजीर जो है ना वो मैंने इंजीर के बारे में काफ़ी सुना है और मैंने इसके ऊपर ख़ुद भी रिसर्च करी थी कि इंजीर को अगर आप रात में जो है ना थोड़े से पानी में भिगो के रख दें, इस तरीके से जैसे मैंने रखी है, और फिर उसे अर्ली मॉर्निंग जो है ना खाली पेट कंज्यूम करें, तो इससे वेट भी रिड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं क्योंकि इंजीर जो है ना जिंक, मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल्स से ना भरी होती है। तो मैं जो हूँ ना ख़ासकर इसको वेट लॉस के लिए खा रही हूँ। आजकल मैं हेल्दी डाइट पे आ चुकी हूँ। आजकल नहीं आई हूँ, मैं मई से जो है ना हेल्दी डाइट ले रही हूँ। मैं जो है ना सब कुछ खाती हूँ माशाल्लाह, लेकिन ऊपर का जो जंक फूड होता है ना वो मैंने बहुत कम कर दिया है, ठीक है। और अगर किसी वक्त में मुझे खाना भी होता है तो मैं उसको बैलेंस कर लेती हूँ। खैर जनाब, मुश्तबा को मैंने उठा दिया था, उसे नाश्ता करवा दिया था, उसके बाद उन्हें स्कूल भेज दिया था तैयार करके, जैसे कि आप सब ने देखा है। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। अभी मुश्तबा के बाबा नहीं आए हैं, मिराल भी साथ में गई है उसको छोड़ने के लिए। तो ये देखिए मनी प्लांट, ये मैं चुरा के लाई थी, पता है क्या सुना यही है कि चुरा के लाओ और फिर लगाओ तो ये चलता है। खैर जनाब, तो मैंने इसको लगा लिया था और माशाल्लाह इसके अंदर ना मेरे घर आने के बाद इसके अंदर 3 लीव्स भी आ चुके हैं और एक रूट भी निकल गया है। तो मैं यहाँ जो ना मॉर्निंग के मज़े ले रही थी, थोड़ी फ्रेश एयर अपने अंदर ले रही थी और वॉक कर रही थी। और ये मैंने ना अपना नया पीजे लिया है, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। और ये मुश्तबा की साइकिल है जिसको हमने लॉक लगा के यहाँ खड़ा कर दिया है क्योंकि हर वक्त अंदर बाहर करने से ना मट्टी जो टायर्स में होती है वो सारी कारपेट पे जाती है, उसके बाद जो है ना सत्यानाश हो जाता है कारपेट का। खैर जनाब, तो मैंने सोचा कि अभी तक मुश्तबा के बाबा आए नहीं हैं तो मैं जल्दी जल्दी ना किचन वगैरह सब समेट लेती हूँ क्योंकि मिराल स्कूल गई ना, तो मिराल को स्कूल से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका बहुत दिल करता है कि वो भी स्कूल जाए, तो इसलिए उन्हें वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। उस दौरान जो है ना मैं जल्दी से किचन वगैरह समेट के फ्री हो जाती हूँ क्योंकि एक बार वो आ जाएगी ना तो फिर वो, अगर उसने मुझे देखा कि मैं कामों में लगी हूँ तो वो फिर नहीं सोएंगी और मुझे उसे वापस सुलाना है क्योंकि अभी टाइमिंग क्या हुआ है, सुबह के 8:30 ही तो बजे हैं। तो खैर जनाब, मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हुआ ये था कुछ कि मिराल ने जो है ना मेरी आँख पे हाथ मार दिया था अपना, बहुत ज़ोर से खेलते के दौरान बाय मिस्टेक उसका हाथ लग गया था और फिर जो है ना मेरी आँख में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था। उसके बाद जो है ना मतलब हल्का हल्का अंदर की तरफ कहीं कुछ दर्द था, तो वो मैंने इतना नोटिस नहीं लिया। मैंने कहा होता है कभी कभार, हल्का-फुल्का हाथ लग जाता है, अपना भी लग जाता है, बच्चों का भी लग जाता है, तो आँख में हल्का-सा जो है ना चीपट सा आने लग जाता है, ठीक है। यानी कि वो जो वाइट-वाइट सा जो होता है, आई डोंट नो आप लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको चीपट कहते हैं, कुछ लोग उसको कीचड़ कहते हैं, पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, हम ये कहते हैं। तो जो है वो मेरी आँख में से आया था, मैंने कहा 1-2 दिन में ना खुद ही ठीक हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है हिट हुआ है, तो ठीक हो जाएगा। तो सीन ये हुआ कि 1-2 दिन तक जो है ना उसके अंदर मेरे इस तरीके से ना धुकन रही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। अच्छा, मैंने जब नोटिस किया ना 2 से 3 दिन के बाद, तो मेरी आँख के अंदर ना मुझे एक रेड लाइन सी नज़र आ रही थी। तो और मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुक जाएँ। ये देखें, आपको मेरे जो सेंटर वाला आई वो है ना कलर्ड लेंस जो होता है उसके पास नज़र आ रही होगी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। अच्छा, ये प्रॉब्लम मेरे साथ 3rd डे हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे साथ क्या हुआ ये देखिए जनाब,
नेक्स्ट डे ना मेरी आँख नीचे से काफ़ी ज़्यादा लाल हो गई और उसके अंदर जो है ना स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी और ये थोड़ी सी स्वेल कर रही थी। अच्छा, जब मैं सो के उठी थी तब ये उस वक्त की पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई, नाश्ता वाश्ता करा, बच्चों को नहलाया धुलाया। उसके बाद मैंने देखा मेरी आँख में ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरी आँख की कंडीशन कुछ ये हो गई थी, ये बहुत ज़्यादा स्वेल कर गई थी। इवन के देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, इस आँख के साथ ब्लर प्लीज़ इमेज हो मेरे रहा था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। खैर जनाब, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करा। उन्होंने कहा कि यार मैं अभी आ जाता हूँ, फिर डॉक्टर के यहाँ चलते हैं और दिखाते हैं कि आँख के साथ क्या इशू हुआ है। तो फिर जो है हम डॉक्टर के यहाँ गए और हमें पता चला कि जो है ना आँख के ऊपर ज़ख़्म हो गया है। आई बॉल के ऊपर जो वाइट पार्ट होता है ना, उसके ऊपर ज़ख़्म हो गया है। अच्छा, वो ज़ख़्म उन्होंने कहा कि ये हाथ लगने से नहीं हुआ है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सबसे पहले तो मेरे हाथ ही लगा था, उसके 2 दिन के बाद जो है ना मेरा हल्का सर जो है ना मेरी आँख पे लग गया था, जिसकी वजह से जो है ना मेरे पे ज़्यादा जो है ना दर्द हो रहा था। तो ये सीन हो गया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि उस ज़ोर से लगा है, बहुत ज़ोर से, इस वजह से जो है आँख के ऊपर ना ज़ख़्म आ गया है, अब इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस कुछ यही सिचुएशन चलती रही और जो है ना आँख के ऊपर जो है ना दवाइयाँ डलती नहीं। अच्छा, हर वीक दवाई चेंज होती थी, डोजेज चेंज होता था और जो है ना अब कुछ इसी तरीके से जो है ना 3 हफ़्ते गुज़र गए। अब फाइनली जाकर तीसरे हफ़्ते के एंड पे इतनी बेहतर हुई थी कि चलो ओके, मैं बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे घर की ग्रोसरीज़ भी करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप सबको पता है हम लोग सेपरेट रह रहे होते हैं, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर ही होती हैं। हमने ही घर के तमाम काम करने होते हैं। अच्छा, तो ग्रोसरी करने के लिए मैं एज़ यूजुअल मेट्रो ही गई थी क्योंकि हम मेट्रो से ग्रोसरी करते हैं हमेशा। तो 3 हफ़्ते के एंड पे, यानी कि थर्ड जो वीक था उसके एंड पे मैं ग्रोसरी करने बाहर निकली थी। उससे पहले जो है ना मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रही थी, मैं घर में ही थी क्योंकि मुझे रोशनी से भी चुभन होती थी और मुझे धूप से भी बचना था और चूल्हे की गरमाइश से भी महफूज रखना था आँख को, तो इस वजह से मैं घर में ही होती थी। खैर जनाब, रात में कहीं जाती थी और जाना भी ज़रूरी था क्योंकि आप सबको ही पता है मुश्तबा अभी क्लास चढ़ा है तो उसका कोर्स लेना है, उसकी तैयारी करनी है, ये तमाम काम मुझे करने थे। तो ये सारे काम साइड बाय साइड चल ही रहे थे, सिवाय कुकिंग के मैं तमाम तर काम कर रही थी क्योंकि ये भी करने ज़रूरी थे। आँख को ऑलरेडी जो है ना 3 हफ़्ते गुजर चुके थे और पता नहीं कितना टाइम लगता, मज़ीद हर वीक जो है ना विज़िट होता है। आज भी मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो बस मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँ, एडिट कर दूँ, जैसे ही मेरे हस्बैंड आएँगे तो मैंने डॉक्टर के यहाँ जाना है और आँख को दिखा के आना है। अब ये पोजीशन है कि किसी वक्त में कोई रोशनी सी लग जाए या बहुत ज़्यादा चूल्हे के आगे खड़े रहो काफ़ी देर तक ना, तो फिर आँख में दोबारा से चुभन होने लगती है और उसके बाद जो है ना वाटर डिस्चार्ज होने लग जाता है। देखने में अब यानी कि 10% जो है ना स्वेलिंग रह गई है, उसकी वजह से जो है ना 19-20 आँख लगती है देखने में। दोनों आँखों को देखो ना तो 19-20 फ़र्क लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक बेहतर होगी, तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर हो ही जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बस यही था जिसकी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं करी थी, मोबाइल कम से कम यूज़ करी थी। अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक की पूरी स्टोरी सुन ली है तो प्लीज़ चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।